अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक छोटा सा टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल लेके आए हैं। इस टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने अंडों में से चूजों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्ट्रिक हीटर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाईजान अगर इतना टेम्परेचर हो जाए तो आपने ऑन हो जाना है और अगर इतने लेवल के ऊपर टेम्परेचर आ जाए तो आपने ऑफ हो जाना है। इसके अलावा आप इसे ऐसी डिवाइसों के साथ भी लगा सकते हैं जहां पर आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये -50 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक काम करता है। इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यही सीखना है कि इसको आपने ऑपरेट किस तरह से करना है। अगर आपने अंडों में से चूजों को निकालना है तो कौन सी सेटिंग आपने इसके अंदर रखनी है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को करवाएंगे और साथ में इसकी सेटिंग्स भी आपको समझाएंगे कि कैसे आपने इसकी सेटिंग्स को करना है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर रखा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारा मॉड्यूल जिसका मॉडल नंबर है XHW3001। अब इसके अंदर बेसिक 4 किस्म की तारें होती हैं। ये इसका सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें 2 तारें इनपुट की होती हैं और 2 तारें आउटपुट की होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी तारें इनपुट की हैं और कौन सी तारें आउटपुट की हैं, तो वो फाइंड करना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे पीछे से खोल के भी टेस्ट कर सकते हैं। अलबत्ता मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि ये जो रेड और ब्लैक है ये आपकी न्यूट्रल और फेज है, यानी कि इनपुट है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक और येलो है ये आपकी आउटपुट है। अब आपने जो 220 वोल्ट को कनेक्ट करनी है वो यहाँ पर देंगे और जो अपना लोड चलाना है, कोई बल्ब वगैरह चलाना है, वो आप इस साइड से चलाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं कि इसके अंदर बेसिक 2 मॉडल आते हैं। एक 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है और एक 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो मॉड्यूल है वो कितने वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 110 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट और 1500 वाट तक का लोड उठा सकता है, यानी कि सीधा सीधा ये तकरीबन 10 एम्पियर की रिले इसके अंदर लगी हुई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर 2 बटन बनाए गए हैं। इन 2 बटन का काम ये है कि यहाँ से आप अपने टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इन्हीं की मदद से आप अपने टेम्परेचर को सेट करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना टेम्परेचर सेलेक्ट किया है या कितना टेम्परेचर हो चुका है। यहाँ पर आउटपुट की रिले जब ऑपरेट होगी तो ये छोटी सी इंडिकेशन एलईडी यहाँ पर लगी हुई है, ये ऑपरेट होगी। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि आप इसे आसानी से किसी भी जगह पे माउंट कर सकते हैं। अगर आप इसे इंक्यूबेटर के अंदर लगाना चाहते हैं तो जस्ट 2 स्क्रूज को आपने टाइट करना है, कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा केसिंग की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर मैं ये कहूं कि ये W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल से ज्यादा बेहतर है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा केसिंग भी परचेज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा अडॉप्टर भी परचेज करना पड़ता है और उसकी फिटिंग तब जाके बनती है। मगर इसके अंदर बिल्ट इन सारा कुछ लगाया गया है, इसलिए आपको इसके साथ कोई किसी किस्म का एक्सटर्नल अडॉप्टर लगाना नहीं पड़ेगा। अभी दोस्तों यकीनन आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि इस मॉड्यूल की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। इस मॉड्यूल की मौजूदा प्राइस 650 रुपए है। डॉलर की प्राइस की चेंजिंग की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ट्रस्टेड वेबसाइट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इजी पैसा जायज कैसे पे करेंगे तो सिर्फ 100 रुपए डिलीवरी चार्जेस आपको पड़ेंगे और आपकी प्रोडक्ट 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आपके घर में आपको डिलीवर होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी इनपुट साइड के ऊपर मैंने इस प्लग को लगा दिया है। जब आप इसे इनपुट साइड के ऊपर लगाकर इसे डायरेक्टली 220 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो आपका मॉड्यूल टर्न ऑन हो जाएगा। और आउटपुट साइड के ऊपर मैंने यहाँ पर एक डीमो के लिए एक बल्ब लगा दिया है ताकि मैं आप लोगों को ये चेक करवा सकूं कि टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली किस तरह से ये कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया तो हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। मैं बल्ब को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि मैं आपको जूम करके ये दिखा सकूं। अभी हमारा बल्ब टर्न ऑन है, हमने कोई किसी किस्म की सेटिंग इसके अंदर नहीं की। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मौजूदा रीडिंग 27.7 आप लोगों को नजर आ रही है। ये वो वाली रीडिंग होती है कि जो आपके कमरे का टेम्परेचर होता है या जो आपके इंक्यूबेटर का टेम्परेचर होता है। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने इसकी सेटिंग को किस तरह से करना है। तो इस बटन से आप बल्ब ऑन करने की सेटिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये वाले बटन से आप इसके बल्ब को ऑफ करने की सेटिंग करेंगे। अब मैं अगर बल्ब का जिक्र कर रहा हूँ तो बल्ब से मुराद आपका लोड है। आपके लोड के ऊपर कोई हीटर भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, या जो आपका रूम हीटर होता है वो भी हो सकता है। यानी कि लोड को ऑन या ऑफ किस तरह से करना है, इससे ऑन होगा और इससे ऑफ होगा। सबसे पहले मैं लोड ऑन की सेटिंग करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंक्यूबेटर के अंदर जो लोड ऑन की सेटिंग होती है वो 37 से 38 तक हमारी रखी जाती है। अब जनाब मैं इस बटन को थोड़ी सी देर दबा कर रखूंगा और छोड़ दूंगा। जब ये ब्लिंक करने लग जाए तो मैं इसको मजीद इंक्रीज करूंगा। मैं जनाब इसे ले जाता हूं 37 के ऊपर।
अब मैंने इसको ये कमांड दे दी कि भाई जैसे ही हमारा टेम्परेचर 37 पे आए तो आपने बल्ब को ऑन करवा देना है। अब बारी आ जाती है इसके अंदर बल्ब को ऑफ करवाने की सेटिंग की। तो इस बटन को थोड़ी सी देर दबा कर रखना है और छोड़ देना है। जब ये ब्लिंक करने लग जाए तो आपने इस बटन की मदद से इसकी वैल्यू को चेंज करना है। अब मैं इसको 38 के ऊपर रखना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा लेवल 38 या 39 के ऊपर जाए तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि बल्ब को ऑन तो करवाना है और हमने साथ में ऑफ भी करवाना है। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर 2 सेटिंग सेव की हैं। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपने लोड ऑन की सेटिंग कौन सी रखी है तो एक दफा इसको दबाएं तो 37 आपकी लोड ऑन की सेटिंग है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि लोड ऑफ की सेटिंग कौन सी है तो इस बटन को दबाएंगे तो 38 हमारी लोड ऑफ की सेटिंग है। अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर है वो 26 ऑलमोस्ट ये बता रहा है। तो मैं जनाब इसके ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसको बल्ब के करीब कर देता हूँ ताकि ये हीट जो है वो इंक्रीज हो और हमारा ये सेंसर टेस्ट हो जाए कि क्या ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं जनाब इसको बल्ब के करीब कर देता हूं तो बल्ब की हीट से आप लोग यहां पर देखिएगा कि इसका टेम्परेचर चेंज होने लग जाएगा। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज हो रहा है बल्ब के साथ सेंसर रखने पे। तो जनाब अभी हमारा टेम्परेचर 35 से 36 हो चुका हुआ है और 38 के ऊपर जाकर ये ऑफ हो चुका है। मैंने इसको ये कमांड दी थी कि भाई 38 पे जाओगे तो मुझे तुम ऑफ चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मुसलसल टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बल्ब के साइडों के ऊपर हीट होती है। अब मैं इस टेम्परेचर सेंसर को आपके सामने रखता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर 37 के ऊपर जाएगा ये दोबारा से बल्ब को ऑन करवा देगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 37 के ऊपर इसने दोबारा से बल्ब को ऑन करवा दिया। मैं फिर इसके करीब करता हूँ ताकि दोबारा एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ। तो जनाब जैसे ही टेम्परेचर हमारा 38 के ऊपर जाएगा इसका काम ये है कि इसने हमारे इस बल्ब को हमारे लोड को ऑफ करवाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 38 के ऊपर हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो चुका हुआ है। अभी जैसे ही टेम्परेचर कम होगा दोबारा से ये हमारा बल्ब ऑन करवा देगा। अब चूंकि इंक्यूबेटर के अंदर ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा ये टेम्परेचर सेंसर बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंक्यूबेटर के अंदर आपने अपने टेम्परेचर को 37 से 38 के दरमियान रखना होता है। तो आपने ये दोनों सेटिंग्स को जरूर उसके अंदर फीड करना है कि ताकि एक लेवल के ऊपर टेम्परेचर रहे और आपके अंडे खराब ना हो। अभी दोस्तों इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी रूम हीटर को भी इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये समझ लेता हूं कि ये मेरा रूम हीटर है। मैं इसको ये कमांड देना चाहता हूं कि भाई जब 15 डिग्री के ऊपर हमारा टेम्परेचर पहुंच जाए तो आपने हमारे हीटर को ऑन करवा देना है और जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री तक चला जाए तो आपने हमारे हीटर को दोबारा से ऑफ करवा देना है ताकि ये एक दरमियानी टेम्परेचर बना रहे और मुझे ठंड ना लगे। सबसे पहले मैं बल्ब ऑन करने की सेटिंग इसके अंदर फीड करता हूँ। थोड़ी देर बटन को दबा कर रखूंगा, छोड़ूंगा तो यहाँ पर ये जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ये मैं इसके ऊपर 15 की कर देता हूँ कि 15 के ऊपर हमारा अगर टेम्परेचर जाता है तो भाईजान आपने हमारे हीटर को ऑन करना है। ठीक है जी, मैंने इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग फीड कर दी कि भाईजान जैसे ही 15 के ऊपर हमारा टेम्परेचर जाएगा आपका काम ये है कि आपने हमारे हीटर को ऑन करवा देना है। अब मैं इसके अंदर हीटर ऑफ करने की सेटिंग करना चाहता हूं तो इस बटन को दबा के रखूंगा, छोड़ दूंगा। ब्लिंक करने लगे तो मैं इसको जनाब यहां से सेट करूंगा 25 के ऊपर कि मैं इसको 15 से 25 के दरमियान रखना चाहता हूं। ठीक है जी, दूसरी सेटिंग भी मैंने इसके अंदर फीड कर दी। जैसे ही ये सेटिंग सेव होगी हमारा बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब दोस्तों होगा कुछ इस तरह से कि जैसे ही हमारे कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री के ऊपर जाएगा तो हमारा ये हीटर ऑन हो जाएगा और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 25 के ऊपर जाएगा तो जनाब हमारा हीटर बंद हो जाएगा। इस तरह से आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपको पावर की सेविंग भी हो सकती है, यानी कि आपका जो हीटर मुसलसल चलता रहता है वो मुसलसल नहीं चलेगा, आप उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकेंगे। और दूसरा आपको ये फायदा होगा कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है कि सर्दियों के मौसम के अंदर जब आपने मुसलसल हीटर को चलाया होता है तो तब होता इस तरह से है कि आपको उलझन महसूस होने लग जाती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है कमरे का तो आपको दरवाजा खोलना पड़ता है। तो इसकी मदद से आप अपने किसी भी हीटर को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए आप इसे बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपने अपने टेम्परेचर को वेरी करना हो, बार बार ऑन ऑफ करवाना हो। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।